हेतु संपर्क करें। आज से जब से नई पेंशन नीति भारत सरकार ने एक्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस करने का काम किया, जो सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवाओं में एक जज्बा लेकर के आता था, उसको इससे बहुत ही मानसिक और आर्थिक तौर पर जो है चोट पहुंचने का काम हुआ। कालांतर में चूँकि कर्मचारियों की संख्या जो एनपीएस से प्रभावित थे उनकी कम थी, इसलिए एक मजबूत आंदोलन नहीं खड़ा हो सका। पीछे 7वें पे कमीशन की जब लड़ाई हम लोगों ने आरंभ किया तो उस समय राज्य सरकार, केंद्र सरकार, निगम और निकायों के भी कर्मचारी इस बात पर सहमत हुए कि जहां हम मिनिमम वेजेस को लेकर के, फिटमेंट फार्मूले को लेकर के, अपने अलाउंसेस को लेकर के आंदोलन करेंगे, वहीं साथ ही साथ युवा पीढ़ी के लिए जो एक सामाजिक सुरक्षा का कवच पेंशन के रूप में होता था, पारिवारिक पेंशन के रूप में होता था, जिससे सरकारों ने वंचित करने का काम किया, उस लड़ाई को भी हम अपने 11 जुलाई 2016 की प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल का एक प्रमुख मुद्दा बनाने का काम हुआ। उससे बहुत बड़ा लाभ मिला। लगभग 50,000 की संख्या में चारबाग स्टेशन पर हम लोगों ने ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के महामंत्री कामरेड श्री गोपाल मिश्रा, जो जेसीएम स्टाफ साइड के राष्ट्रीय कन्वीनर भी हैं, साथ ही हरिकिशोर तिवारी, डॉक्टर दिनेश मिश्रा, सुशील कुमार त्रिपाठी और तमाम अपने राज्य और केंद्र श्रम संघों के राष्ट्रीय और प्रांतीय नेताओं की अगुवाई में हम लोगों ने चारबाग स्टेशन पर एक विशाल रैली और विशाल सभा का आयोजन किया था। उसके अगले ही दिन कैबिनेट सचिव ने 4 मंत्रियों के समूह के साथ जेसीएम स्टाफ साइड की दिल्ली में बैठक किया और तत्पश्चात राष्ट्रीय पेंशन नीति की समीक्षा को लेकर के उससे कैबिनेट स्तरीय 4 सदस्यों की जो मंत्रियों की समिति थी, उसने उसके रिव्यू करने के लिए लिखित आश्वासन देने का काम किया था। लिखित आश्वासन के बावजूद 2016 से लेकर के आज तक इस क्रम में अनेक सांसदों, विधायकों ने ओपीएस की बहाली के लिए पत्र लिखे प्रधानमंत्री को, केंद्रीय सरकार को, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि वही मंत्री और सांसद, विधायक स्वयं तो पेंशन ले रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को उससे आज भी वंचित किए हुए हैं। अब हम लोगों ने ये अनुभव किया कि सरकारी कर्मचारी जहाँ जहाँ पर राज्यों के चुनाव हुए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पर ओपीएस की बहाली को लेकर के वोट की कीमत राजनीतिक दलों को दिखाने का काम किया और उसके नतीजे आप लोगों ने देखने का काम किया। हाल में ही हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से सरकार का ये जो आंदोलन हम लोगों का क्रमिक चल रहा है, क्योंकि आगामी वर्ष 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं, इसलिए हम सब ने राष्ट्रीय कन्वीनर आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में विगत 21 जनवरी को दिल्ली में 50 से ज़्यादा श्रम संघों के अगुवाई में ये निर्णय लेने का काम किया है कि हम प्रत्येक माह की 21 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे और उसी क्रम में कल 21 मार्च को जनपद स्तर पर हम रेलवे के साथियों के साथ अपने राज्य कर्मचारी के विभिन्न श्रम संघों के साथ में एक धरने का आयोजन 2 बजे से 4 बजे के मध्य स्वर्गीय मजदूर मसीहा बीएन सिंह जी की प्रतिमा के समक्ष करने का काम करेंगे और वहीं पर विस्तार से हम एनपीएस के जो गुण और दोष हैं, सरकार की अब तक की जो नीतियां रही हैं, उसके बारे में आप सबके बीच में खुलासा भी करने का काम करेंगे। तो आज
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए हम अपने साथियों के साथ में यहाँ एकत्रित हुए हैं कि सरकार को आप सबके माध्यम से यह बात की जानकारी हो जाए कि अब सरकारी कर्मचारी ओटीएस की बहाली को लेकर के पूरी तरीके से संघर्ष का मन बना चुका है। यही आज का हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य गठित की है और प्रत्येक जनपद ही नहीं, तहसील और कस्बे गांव-गांव तक हम इसको जन आंदोलन चरणबद्ध तरीके से बनाने का काम करेंगे और आगामी मानसून सत्र में संसद के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर भी हम लोग वहाँ पर प्रदर्शन लाखों की संख्या में करने वाले हैं। ये पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में तो हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद